क्वेश्चन 26। अभी तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको पैटर्न समझ आ ही रहा होगा। जो फिज़िकल क्वांटिटी गिवन है, जैसे यहाँ एरिया गिवन है, ये फिज़िकल क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन यहाँ कांस्टेंट दिया है। मान लीजिए ए लिख लेते हैं इसे, तो ए इक्वल टू कांस्टेंट। और जिस फिज़िकल क्वांटिटी के मैक्सिमम या मिनिमम होने की बात की जाए, उस फिज़िकल क्वांटिटी को आपको एक फंक्शन बनाकर लिखना है। ठीक है, किसी एक सिंगल वेरिएबल में फंक्शन। वेरिएबल क्या हो सकता है, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये अगर अल्टीट्यूड है h, बेस का रेडियस r और सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, स्लैंट हाइट l, तो यहाँ पर l, h, r ये सब वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, थीटा भी वेरिएबल हो सकता है। तो किसी एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में इस फंक्शन को एक्सप्रेस करना है, वॉल्यूम फंक्शन को। कौन सा फंक्शन, जिसके मैक्सिमम या मिनिमम होने की बात की जा रही है। ठीक है, हमें प्रूव क्या कर रहे हैं कि सेमी वर्टिकल एंगल यानी कि थीटा इज साइन इनवर्स 1/3। कब, जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो अब ध्यान दीजिए, एरिया कांस्टेंट है, वॉल्यूम को एज अ फंक्शन लिखना है आपको। तो पहले मैंने वॉल्यूम ही यहाँ पर लिखा, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर टाइम्स h। ये वॉल्यूम ऑफ कोन है। अभी यहाँ दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, r स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है, h भी दिखाई दे रहा है। r और h दो वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं। सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस करवाने के लिए क्या क्या यूज़ किया जा सकता है, जैसे एक तो दिया ही है कि टोटल एरिया कांस्टेंट है। टोटल एरिया क्या होता है कोन का, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर। ये हमें दिया कांस्टेंट ए, तो इसको मैंने ए लिख दिया, कैपिटल ए यहाँ कांस्टेंट है। यहाँ से जैसे आप आर को एल के टर्म में लिख सकते हो। ठीक है, लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, देखिए हमें प्रूव क्या करना है उसके हिसाब से ध्यान दीजिए। जो प्रूव करना है वही क्वेश्चन में सबसे बड़ा हिंट होता है कि क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच किया जाए। तो आगे बढ़ने से पहले क्या प्रूव करना है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हमें प्रूव करना है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 का मतलब क्या है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/3। साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ ऑपोजिट है r और हाइपोटेन्यूस है l। तो अगर आपको ये प्रूव करना है कि थीटा साइन इनवर्स 1/3 है, तो इसका मतलब आपको ये प्रूव करना है कि साइन थीटा 1/3 है। या फिर ऐसा कहिए r/l इक्वल टू 1/3। ये प्रूव कर दिया तो भी चलेगा। तो r और l में रिलेशन लाना है आपको, r और l में रिलेशन चाहिए। तो हम जो फंक्शन बनाएंगे उस फंक्शन में r या l में से ही किसी एक में फंक्शन बनाना ठीक रहेगा। तो r स्क्वायर को तो रिप्लेस नहीं किया मैंने, ठीक है, मैंने रिप्लेस किया h को, किससे, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया बाय पाइथागोरस थ्योरम, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। तो
तो यहाँ से एच स्क्वायर को लिखा जा सकता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच को लिखा जा सकता है रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी एल और आर के टर्म में आ रहा है एच, तो फिर आपको ये यूज़ करना होगा। यहाँ से या तो एल को या आर को किसी एक को लिखो। चलिए, हमें पूरा एक्सप्रेशन आर के टर्म में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम फंक्शन आर के टर्म में ही लाना है। मान लो आप किसी के भी टर्म में लाकर सॉल्व कर सकते हो, मैं आर के टर्म में लेकर आ रहा हूँ। तो एल को आर के टर्म में लिखिए। यहाँ पर क्या आएगा, ये लिखा है, ब्लू कलर में लिख रहा हूँ, पाई आर एल इज इक्वल टू ए माइनस पाई आर स्क्वायर। ट्रांसपोज कर दिया पाई आर स्क्वायर को, राइट में ले गए, माइनस हो गया। तो यहाँ से एल इक्वल टू ए माइनस पाई आर स्क्वायर्ड बाय पाई आर, ये आ रहा है। ठीक है, तो एल स्क्वायर हमें सब्स्टिट्यूट करना है एच में। तो एच क्या आएगा, तो यहाँ से एच आ रहा है यहाँ लिख देता हूँ नीचे, एच इक्वल टू रूट ऑफ एल स्क्वायर, एल अभी फाइंड किया हमने, इसका स्क्वायर, तो ए माइनस पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो अब एच आर के टर्म में आ गया है। एच जो है आर के टर्म में आ गया है, बस सिंप्लीफाई करके लिखना है। न्यूमरेटर में है ए माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। पाई आर का स्क्वायर किया तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आया, माइनस आर स्क्वायर। ऐड करने के लिए मैंने दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाया, तो इसे आर स्क्वायर पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर से, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर से। तो यहाँ से एच आ रहा है रूट ऑफ, देखिए कॉमन डिनोमिनेटर तो है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, न्यूमरेटर में ए माइनस पाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर को मैं एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करके ओपन कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये वाला टर्म, पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, तो इसे आप लिख सकते हो पाई स्क्वायर आर पावर 4। तो यहाँ से h आ रहा है, देखिए डिनोमिनेटर में जो लिखा है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका तो रूट होगा पाई इंटू आर, रूट से स्क्वायर हट गया। और न्यूमरेटर में जो लिखा है वो क्या लिखा है रूट के अंदर, एक तो ए स्क्वायर, अब ये देखिए पाई स्क्वायर आर पावर 4 और पाई स्क्वायर आर पावर 4 ज़ीरो हो गया, माइनस होकर ज़ीरो हो गया, ऑपोजिट साइन का था। बचा क्या, माइनस 2a पाई आर स्क्वायर। एच का ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए वॉल्यूम फंक्शन में, रूट ए स्क्वायर माइनस 2a पाई आर स्क्वायर 1 आर पाई आर। तो वॉल्यूम फंक्शन क्या आ रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच की जगह क्या लिखा हमने, ये रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर।
ठीक है, देखिए पाई से एक पाई कैंसिल हुआ, एक आर से एक आर कैंसिल हुआ, तो v यहाँ पर आ रहा है 1/3 r टाइम्स रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 2a पाई आर स्क्वायर। हमें वॉल्यूम फंक्शन के मैक्सिमा की बात करनी है। वॉल्यूम फंक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, ये चेक करना है कि मैक्सिमा आ रहा है या नहीं। तो अब देखिए वॉल्यूम फंक्शन के एक्सप्रेशन में रूट आया है, इसके डेफिनेशन में रूट आ रहा है। तो रूट को आसान बनाने के लिए आपको बताया था, अगर फंक्शन कुछ इस तरह का है, जैसे यहाँ पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ज़ीरो भी नहीं होगा, वॉल्यूम पॉजिटिव नंबर आएगा। कोई ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन अगर है तो उस फंक्शन के लिए उस फंक्शन का मैक्सिमा और उस फंक्शन के स्क्वायर का मैक्सिमा, उनके पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा कोइंसाइड करेंगे। तो आप वी स्क्वायर का मैक्सिमा निकाल लीजिए, वी स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा वही वी के लिए भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो इसको चलिए हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं। सिंस v is a positive function, therefore points of maxima of v square will be same as points of maxima of v, ठीक है, will be same as that of v, ऐसा लैंग्वेज कंप्लीट कर सकते हो। तो हमें तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही चाहिए। अब मुझे दिखाई दे रहा है वी स्क्वायर अगर किया तो रूट हट जाएगा और तब डिफ्रेंशिएट करना आसान जाएगा, तो इसलिए मैंने नया फंक्शन बना लिया वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर क्या है देखिए, 1/3 का स्क्वायर 1/9, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, और रूट के अंदर जो टर्म लिखा है स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा तो सिर्फ वही टर्म बचेगा, ए स्क्वायर माइनस 2a पाई आर स्क्वायर वी स्क्वायर। मान लीजिए इस फंक्शन को हमने कुछ तो बोल दिया है, f बोल दिया है या g बोल दिया, मान लीजिए g। तो यहाँ से g क्या आ रहा है, g ऑफ r है ना, फंक्शन है ये r वेरिएबल में। तो g ऑफ r फंक्शन हमने डिफाइन किया वी स्क्वायर को, तो क्या आया ये आर स्क्वायर बाय 9 या 1/9 स्क्वायर रहने दीजिए, 1/9 आर स्क्वायर इंटू इसमें से देखिए a कॉमन आ रहा है, इंटू a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैक्सिमा फाइंड करना है इस फंक्शन का, तो इसके लिए g डैश फाइंड कीजिए पहले। g डैश ऑफ r क्या होगा, 1/9 कांस्टेंट है बाहर रखा, a भी कांस्टेंट है इनफैक्ट, ये वाला a मल्टीप्लिकेशन में डिफ्रेंशिएशन से बाहर रखा। अब बचा है डी बाय डी आर करना है किसका, आर स्क्वायर इंटू a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर का। तो इसमें तो ब्रैकेट ओपन कर लीजिए डायरेक्टली, जी डैश आर क्या है a बाय 9 इंटू डी बाई डी आर ऑफ ए आर स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, माइनस, अभी डिफ्रेंशिएशन सॉल्व नहीं कर रहे, सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, माइनस 2 पाई आर पावर 4। तो यहाँ से जी डैश ऑफ आर क्या आ रहा है, a बाय 9 इंटू ए आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, a कांस्टेंट है बाहर रखा, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2r माइनस 2 पाई कांस्टेंट है और r पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन 4r क्यूब।
तो यहाँ से जी डैश आर क्या आ रहा है, a/9। देखिए यहाँ एक्सप्रेशन में से 2r कॉमन है, 2r कॉमन है, 2r कॉमन ले लीजिए। 2r क्या बचा ब्रैकेट में, a - पाई इंटू 4 इंटू r²। नाउ सॉल्व g डैश x इक्वल g डैश ऑफ r इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे g डैश r इक्वल टू 0 को, तभी तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग r के वैल्यूज़ मिलेंगे। तो g डैश ऑफ r इक्वल टू 0 सॉल्व कीजिए, तो a इंटू 2r/9 इंटू a - 4 पाई r² इक्वल टू 0। अब a 2r/9 ये तो कांस्टेंट है, 0 से मल्टीप्लाई करके हटा दिया तो सिर्फ आया a - 4r² इक्वल टू 0। तो यहाँ से आता है 4 पाई r² इक्वल टू a। इसका मतलब r² को लिखा जा सकता है a/4 पाई, या कहिए r को लिखा जा सकता है रूट ऑफ a/4 पाई। तो जो कि दिखाई दे रहा है क्या हो जाएगा, 1/4 का रूट तो 1/2, रूट के अंदर बचेगा a/पाई। तो r का ये वैल्यू है क्रिटिकल पॉइंट जिस पर हमें मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए कि इस r के करस्पॉन्डिंग इस क्रिटिकल पॉइंट पर मैक्सिमा है या मिनिमा, हमने g डबल डैश x फाइंड किया, g डबल डैश r फाइंड किया। a/9 कांस्टेंट है, फिर a इंटू 2 कांस्टेंट है, r का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 2 इंटू पाई इंटू 4 यानी 8 पाई कांस्टेंट है, r³ का डिफ्रेंशिएशन 3r²। ठीक है, ये जी डबल डैश आ रहा है। हमें चेक करना है ये वैल्यू एट क्रिटिकल पॉइंट। तो जी डबल डैश ऑफ r इज इक्वल टू a/9 इंटू, कहाँ चेक कर रहे हैं हम, r इक्वल टू एट r इक्वल टू 1/2 टाइम्स रूट ऑफ a/पाई। तो देखिए ये आया 2a माइनस 8 पाई इंटू 3 इंटू r²। यहाँ से r² का वैल्यू डाल दीजिए, r² क्या है, a/4 पाई। तो r² की जगह लिखा a/4 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 4 2 8। तो जी डबल डैश ऑफ 1/2 रूट a/पाई आया a/9 इंटू 2a माइनस ये बना 2 3 6a इज इक्वल टू a/9 इंटू -4a। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, ये -4/9a²। 4/9 पॉजिटिव नंबर है, a² भी पॉजिटिव नंबर है, पूरा ही पॉजिटिव नंबर है, आगे लगा दिया माइनस, तो ओवरऑल ये एक नेगेटिव नंबर बन गया। ये क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब एट r इक्वल टू 1/2 रूट a/पाई, r के इस पर्टिकुलर वैल्यू पर g डबल डैश क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब g की कनकेविटी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डाउनवर्ड है, और g की कनकेविटी डाउनवर्ड है, इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा है। तो इसका मतलब r इक्वल टू 1/2 टाइम्स रूट ऑफ a/पाई इज अ मैक्सिमा।
ठीक है। तो यही हमें चेक करना था कि मैक्सिमा है या नहीं, कर दिया चेक। क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए, ठीक है। तो यहीं पर वॉल्यूम मैक्सिमम आएगा, आर के इस वैल्यू पर ही वॉल्यूम मैक्सिमम आएगा। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एच का वैल्यू क्या है, क्योंकि हमें आर और एच में रिलेशन चाहिए था, नहीं हमें आर और एल में रिलेशन चाहिए था। हाँ, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एल का वैल्यू लिख लीजिए। एल कहाँ से लिखोगे, यहाँ से, ये देखिए एल इक्वल टू है ए माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। या एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हमें ए को रिप्लेस करवाना है। ए को लिख दीजिए पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये काम ठीक रहेगा। ए को लिख दीजिए आर और एल के टर्म में, तो ए को लिखा मैंने पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें ए को एलिमिनेट करवा कर आर और एल में रिलेशन लाना है। तो पहले तो एक काम करते हैं, इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं ताकि रूट हट जाए। तो आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू ए बाय पाई, रूट हट गया। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए, और ए का वैल्यू लिख दीजिए। ए का वैल्यू क्या है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का साइड चेंज कर दीजिए, क्या बनेगा ये, देखिए ऐसा लिखा हुआ है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ से पाई आर एल इक्वल टू आ रहा है 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। इसे ट्रांसपोज कर दिया, राइट में ले गए, माइनस हो गया। तो पाई आर एल इक्वल टू आया 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से एल इक्वल टू आ रहा है 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल हुआ, आर से आर कैंसिल हुआ। तो यहाँ से एल इक्वल टू 3 आर आया। हमें प्रूव करना था आर बाय एल, ये फाइंड करना था। तो आर बाय एल 1/3 है, आ गया। देखिए यहाँ से क्या आया एल बाय आर इक्वल टू 3, या ऐसे उल्टा बोल दीजिए आर बाय एल इक्वल टू 1/3। और अगर आर बाय एल इक्वल टू 1/3 है तो आर बाय एल ही तो क्या है, साइन थीटा। इस तरह का ट्रायंगल था, इसमें इस एंगल को हमने थीटा कहा था, सेमी वर्टिकल एंगल। ये है आर, ये है एल। तो आर बाय एल अगर 1/3 है तो इसका मतलब साइन थीटा ही क्या है, 1/3। और साइन थीटा 1/3 है, मतलब थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 है। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।